हम आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आज क्वेश्चन पेपर वर्ड और विचार पे। तो वर्ड का जानते हैं हमारे मन में या हम बोलते हैं बहुत बड़ा रूल निभाता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा। अगर किसी से अच्छा बोलेंगे ना तो आपसे दोस्ती कर लेगा और कहेगा चलो आज इसी बात पे समोसा खाया जाए, या नहीं समोसा खाया जाए। और अगर खराब बोल दिए तो गुस्सा आ जाएगा, तो गई भैंस पानी में, अब बोलबो नहीं करी तुझसे, या नहीं आपसे बोलबो नहीं करेगा, कहेगा भाग हम क्या बोले इससे, ये तो इतना बेकार बोलता है। और अच्छा बोलेंगे ना कहेगा अरे चलो आज समोसा खाया जाए, मस्ती किया जाए। ठीक है ना, हमारे जीवन में ही इतना बड़ा भूमिका निभाता है ना ये वर्ड कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, बहुत ही बात हो गया और आप लोग बताइएगा कैसे हैं कमेंट में। ठीक है, और चलिए वर्ड किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही आता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 से 10 तक में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, और क्यों सबके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं तो बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्ड या अक्षर कहते हैं। फिर पूछ रहा वर्ड किसके कितने प्रकार होते हैं, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है हिंदी भाषा में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन जान रहे इसको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है बच्चों को कि कंफ्यूज हो जाए और हमको आंसर गलत दे दे और इस पे हम नंबर उनका काट दे। तो हमको नंबर तो कटवाना नहीं है, हमको तो टॉप करना है अपने स्कूल में। ठीक है, तो हम नंबर नहीं कटवाने देंगे। अगर आप यहाँ पढ़ रहे ना संपूर्ण हिंदी व्याकरण शिव सर में, सबका नंबर हम कटने नहीं देंगे। तो वर्ड के कितने प्रकार होते हैं तो लिखेंगे वर्ड के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? हाँ जी, कौन कौन सा? तो हमको याद नहीं आ रहा है कौन कौन सा है। तो पहला है ना स्वर वर्ड और दूसरा है व्यंजन वर्ड। ठीक है, आज के पढ़ने में सबको मजा आता होगा, हमको आशा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर वर्ड किसे कहते हैं? स्वर वर्ड किसे कहते हैं तो ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इसके उच्चारण अपने आप अर्थात बिना किसी वर्ड के सहायता के होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इसके उच्चारण अपने अर्थात अपने बिना किसी के दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं। किसी भी इसमें मात्रा की सहायता नहीं ली जाती है, ये अपने आप में ही पूर्ण है जैसे कहा जाता है। ठीक है ना, फिर पूछ रहा स्वर वर्ड की कितनी संख्या होती है? स्वर वर्ड की कितनी संख्या होती है और कौन कौन सा? ठीक है, तो स्वर वर्ड की 11 संख्या होती है। कौन कौन सा होता है तो लिखिए दो आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, बस इतने ही होते हैं, गिन लीजिएगा 11 हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं तो जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर वर्ड की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ड कहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा और हिंदी में कुल कितनी व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, यानी संख्या बताइए कितने व्यंजन होते हैं। तो लिखेंगे हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। ठीक है, अब पूछ रहा कौन कौन सा, बताइए ना हमें भी कौन कौन सा। तो अब लिखेंगे का खा गा घा अंग गा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ ता था दा धा ना पा फा बा भ मा या र ला व श श हा। बस यही होते हैं। ठीक है, ये 33 हो गए। फिर पूछेगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर से सुनिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है और कौन कौन से?
इनकी कुल संख्या कितनी होती है और कौन कौन से? तो लिखेंगे इनकी कुल संख्या 4 होती हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब बहुत ही मजा आया आपको पढ़ने में। और आगे क्वेश्चन भी है। फिर पूछता है ना, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 80% 90% की आ ही जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो चलिए वर्णमाला जान लेते हैं किसे कहते हैं। वर्ण के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, तो हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देंगे, फोन हमसे करके कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है। और पेपर में जो क्वेश्चन हम नहीं बता रहे इसमें, ठीक है, अगर आ गया तो आप बता दीजिएगा और लोग की सहायता हो जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, मात्रा किसे कहते हैं? मात्राएं किसे कहते हैं? ठीक है। मात्राएं किसे कहते हैं? मात्रा या मात्राएं किसे कहते हैं? तो लिखेंगे जब स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ किए जाते हैं तब स्वर की मात्रा लगाई जाती है। जब स्वर का प्रयोग हम व्यंजन के साथ किए जाते हैं तब स्वर की मात्राएं लगाए जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण शिव सर को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना तो एकदम ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा। ठीक है। पढ़ाई के साथ मजा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है। हम पढ़ते पढ़ते बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम हंसते रहते हैं और आप लोग को हंसाते रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है। तो नमस्कार। अब फिर हम कल मिलेंगे। बाय बाय बच्चे। ठीक है। और आज जिसको सुनिए जिसको ना और भी पढ़ना है तो आप कहिए शिव सर से पढ़े। हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे अपना, बात करने से करिएगा हम मेरे चैनल से। ठीक है। बात भी कर लेंगे, अब मजा आएगा। ठीक है। और डेली आइएगा पढ़ने इसी यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय बाय। अब कल मिलेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है।